रफीक भाई कैसे काम कर रहे हैं। क्या मैंने नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में कि किसी लड़के ने इस तरीके से इतनी स्पीड में कितने लोगों को फायदे पहुंचाए। इसलिए मैं रफीक भाई के साथ में हूँ कि मुझे काम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। वो काम करते हैं, इसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। रफीक के प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोग्राम में मैं गया हूँ, मैंने यही देखा हूँ कि सब लोग दिल से हाजिर हुए हैं और दिल से रफीक जो भी चलाते हैं। शिखर एनजीओ के तरफ उन्होंने लेडीज़ लोगों के लिए सिलाई मशीनें वगैरह भी काफ़ी बांटी, ये भी मुझे मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना चौड़ा करके ये कहेंगे कि भुसावल की तारीख में ऐसा बच्चा अभी तक किसी माँ ने नहीं जना जैसा काम रफीक कर रहा है। अच्छा आदमी होना भी चाहिए वार्ड में, अगर अच्छे काम करते तो अच्छे उन्हीं को वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर में बीते कई वर्षों से रफीक शेख शैक्षणिक, क्रीड़ा, आरोग्य, सरकार योजना व अन्य कई सामाजिक कार्य कर नागरिकों के हित में कार्य कर रहे हैं। वह बीते कुछ दिन पहले उन्होंने बांधकाम कामगार योजना के अंतर्गत कामगारों को लेबर कार्ड व सामग्री वितरित की थी। वह कहा था कि वार्ड नंबर 15 व शहर के हर एक इलाकों में वे सरकार से मिलने वाली योजना पहुंचने का कार्य जारी रखेंगे, जिसके चलते उन्होंने फिर एक बार 26 जनवरी 2022 को शाम करीब 5 बजे राजगौंड समाज मंदिर के पास गवली बाड़े में शहर के माजी उप नगराज शफी शेख अजीज एनसी बोरीकर में शाम सेठ यूसुफ भांजा अहमद मेंबर व अन्य लोगों की उपस्थिति में नागरिकों को आबा कार्ड, बांधकाम सामग्री व राशन कार्ड वितरित कर सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं से नागरिकों को मार्गदर्शन किया। आज का जो प्रोग्राम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मजीद भाई, उनके लड़के हैं, हमारे भतीजे ही है, हमारे बच्चे हैं रफीक भाई। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या मैंने नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में कि किसी लड़के ने इस तरीके से इतनी स्पीड में कितने लोगों को फायदे पहुँचाया होंगे। और रफीक एक मैं मशवरा देता हूँ कि उंगलियां उठाने वाले तो उंगलियां उठाते हैं, जो कुछ करता नहीं है वही उंगली उठाता है, तो उनके तरफ देखना नहीं। वो एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। तो वो कुत्ते को भोंकने का चाहिए। हम अगर भूखेंगे तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? फिर उनमें हमें फर्क क्या रहेगा? तो इसी तरीके से काम करते रहो। ये खिदमत खल्क है और जो नियत से तुम उठे हो गरीबों का काम करने के लिए, उनसे फायदे पहुंचाने के लिए, तो इसका अगर अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशक बेशक दोनों जहान में दे। और मेरी एक दिल से मुबारक बात है तुम्हारी कि तुम इतने एक्टिव हो और इतने लोगों को फायदे पहुंचा रहे हो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और अपने दोस्त को करते हैं। प्रधान जी और आज पर बैठे हुए सारे मान्यवर। रफीक भाई की मेरी मुलाकात पिछले 15 अगस्त के दिन हुई, आज 26 जनवरी है। नेपाल से एक बच्चा जो है ठाकुर शिवाजी नगर का 7 साल का, वो रनिंग में गोल्ड मेडल लेकर आया था, उसका सत्कार था। उन्होंने मुझे बुलाया, चीफ ऑफिसर साहब भी थे, हम लोग थे स्टाइस पर, और उनका कार्य देख के मैं इतना मोहित हो गया उन पर कि उन्होंने मुझे जोड़ लिया उनके कार्य से और मैं खुद जुड़ गया उसमें। अभी हमारी चर्चा चल रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने जितनी मेहनत शरीर से तो की, पर खुद का पैसा भी 8-10 हज़ार रुपया खर्चा करके ये कार्ड बनवाया आप लोगों के लिए। और अभी उन्होंने क्या किया ये सभी मान्यवर ने बताया है। मैं आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करूँगा, उनके हाथ मजबूत करो, उनको साथ दो और सबका, आपका और साथ साथ सारे भुसावल वासियों का फायदा कर लीजिए। एक हीरा मिला है हमें, इसको तराशिए। और थैंक यू। स्टेज पर जलवा अफरोज अजीम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। पहलवान साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे अहमद भाई, रफीक साहब और भांजे साहब। तो मैं सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब रफीक साहब को। वो इसलिए कि मैं आज से नहीं बल्कि यूँ समझो कि आग वाली चाल, जिस वक्त वहाँ पर वो एक बस्ती मौजूद थी 2010-9-10 में जो है ये बच्चा वहाँ पर आकर गरीबों की खिदमत करता था। और ये बच्चे को, इस लड़की को मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेल में इमाम होने के नाते तकरीबन 8-9 साल का था, जब से इसको पहचानता हूँ कि इसके अंदर खिदमत का जो जज्बा है वो बचपन से ही है।
तो इससे पता चलता है कि माँ बाप की तरबियत कितनी बेहतरीन है। जिसके दिल में कौम का दर्द हो वो असल इंसान कहलाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जनाब रफीक साहब आप आगे बढ़िए। ये दुआएं जो यहाँ पर गरीबों की, बस्ती में रहने वालों की, गरीबों की, मजदूरों की और जो मोहताजों की जो आपको दुआएं लग रही है, ये बहुत मुबारक बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना चौड़ा करके ये कहेंगे कि भुसावल की तारीख में ऐसा बच्चा अभी तक किसी माँ ने नहीं जना जैसा काम रफीक कर रहा है। हम देख रहे, हम मेंबरों के साथ भी रहते हैं, नगर सेवकों के साथ भी रहते हैं, लेकिन ये हम किसी दिल में नहीं, दर्द नहीं है। लेकिन अल्लाह, एक बात याद रखना, अल्लाह हर किसी को अपना महबूब नहीं बनाता। अजान की आवाज़ सबको सुनाई देती, सब मस्जिद में आते क्या? कौम का दर्द सबको मालूम है, किसको राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, किसके घर में क्या चल रहा है, किसका आधार कार्ड बना नहीं बना, लेकिन उसका दर्द लेके चलने वाले रफीक साहब है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रफ़ीक के मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किया हो और माशाल्लाह हर प्रोग्राम के अंदर जो आप लोगों का यहाँ पर हाजिर रहना है, मैं अपनी तरफ से बोरीगर साहब तरफ से मैं अभी से रफ़ीक को मुबारक देता हूँ कि बेटा तुम जरूर कामयाब होगे इंशाअल्लाह। और जो तुमने अपने बारे में बताया है कि मैंने क्या क्या किया, इंशाअल्लाह ये अपने मुंह की बात अपने नहीं बताना चाहिए, लोगों ने बताना चाहिए कि रफ़ीक ने क्या किया। और आज हर एक लोगों के दिलों के अंदर, हर एक लोगों के जहनों के अंदर यही बात बसी है कि आज अगर कोई काम कर रहा है तो रफ़ीक है बच्चा ऐसा जो काम कर रहा है। खिदमत का काम करने वाले, दिखावे वाले बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले दुनिया में ऊपर से अल्लाह की तरफ से भेजाए जाते हैं, जो पैदा होते हैं खिदमत का काम करने वाले। वैसे एक रफ़ीक बच्चा आप लोगों के बीच के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच में छोड़ा है इसको। अगर इसकी कदर आप लोगों ने की है इंशाअल्लाह, तो ये तो छोटे मोटे काम है, इससे बड़े बड़े काम इंशाअल्लाह वो करने की कोशिश करेगा। तो मैं आप लोगों से मुद्दबना गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने अगर ऐसे बच्चे की जो आपकी खिदमत के लिए रात दिन लगा है, ऐसे बच्चे को अगर आप लोगों ने कामयाब नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की ही बदकिस्मती है जो आप लोगों ने इसकी कदर नहीं किया। आप लोग इसकी कदर करेंगे, इसकी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। ये आप लोगों के साथ में खाते से खाना मिला के काम करेगा। इसको हालांकि कोई लालच तो है नहीं, बिना लालच के काम कर रहा है। आज हमारा जो दोस्त है मस्जिद भाई, वो अल्लाह के करम से करोड़पति आदमी है। ये बच्चा आज शिखर एनजीओ का अध्यक्ष है। इन लोगों को पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इन लोगों को अपना टाइम बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने फिर एक बार अपने शब्द दोहराऊंगा कि खिदमत करने वाले दुनिया में दिखावे वाले बहुत होते हैं, पैदा बहुत कम होते खिदमत वाले। वैसे ही हमारा बच्चा आप लोगों के बीच में खिदमत करने वाला है। मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय और मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब लोगों ने साहब की बहुत तारीफ करी, लेकिन शायद एक बात बताना भूल गए कि अभी दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, जो कि अभी वो हमारे भुसावल के लिए, सिर्फ रफ़ीक भाई के लिए नहीं है, वो हमारे भुसावल के लिए बहुत गर्व की बात है। वो अवार्ड जो है वो हमारे रफ़ीक भाई को मिला था। तो उनके काम की गूंज तो है, सिर्फ नसरवांजी फाइल शिवाजी नगर या भुसावल नहीं है, तो दिल्ली तक जा चुकी है, इतना ध्यान रखिए आप। तो इसलिए, और वो काम क्या करते हैं, जब वो काम करते हैं जैसे हाफिज साहब ने भी बताया, तब तो मुझे लगता नहीं कि वो राजकारण में भी आना चाहते थे। तब से वो ये काम करे जा रहे हैं। तो कुछ चीजें जो होती है ना, ये अपने आप होती है, उसको कोई बनाता नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होते हो, वो अपने आप होती है। तो उनको बचपन से लगाव है काम करने का। तो वो अब क्या है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपको कुछ कार्य करना है तो आपकी सत्ता में भागीदारी चाहिए, और सत्ता में भागीदारी इसलिए चाहिए कि आपको कुछ काम करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट होता है फाइनेंशियल होता है, उसके बाद में माली हालत तो हो गई, उसके बाद में इंसानों का सपोर्ट होता है। तो अगर हमारे रफ़ीक भाई जैसे आदमी चुन के अगर भुसावल आ गए
तो मेरी तो दुआ है वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जाएंगे, ये मेरी दुआएं उनके साथ में है। आप लोगों ने मेरे 2 शब्द ध्यान से सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आज यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उसमें 70% मेरे वोटर रह चुके हैं। 2006 में मेरे को चुन के दिया था और उसके बाद से मैंने जो भी काम किया और करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। इसलिए मैं रफ़ीक भाई के साथ में हूँ कि मुझे काम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। वो काम करते हैं, इसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। शेख रफ़ीक ये जो काम कर रहे हैं धार्मिक काम है और सभी जाति धर्म के लोगों को जो लेके चल रहे हैं, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे और सभी लोगों के काम करे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और इंशाल्लाह अल्लाह उनको यही काम कराएंगे और अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए हम रफ़ीक भाई के साथ हैं। अगर कोई अच्छा काम करे, रफ़ीक भाई से अच्छा कोई काम करता है तो मैं बेशक बेझिझक उसके साथ हो जाऊंगा। खैर मेरे होने नहीं होने से कुछ नहीं होता है ना, काम अच्छा करो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर किसी को ये काम से तकलीफ़ है तो मैं चाहता कि वो भी अच्छे काम करे, इससे बढ़ के अच्छे काम करे। और अल्लाह का एहसान है कि हम अच्छे लोगों में जुड़े, अल्लाह ने हम लोगों को जुड़वाया है। और रफ़ीक जो बच्चा है वो मेरा भतीजा है, मेरा अपना है, इसलिए मैं रफ़ीक बोल रहा हूँ। वैसे तो रफ़ीक सर बोलना चाहिए, उनके काम जो है बहुत ऊंचे आला दर्जे के काम है और अल्लाह उनसे ऐसे ही काम ले, यही उम्मीद है मेरी। और पूरे लोगों से मैं गुजारिश करता कि वो अच्छे काम करेगा। अगर वक्त पड़े तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमसे तो हम देने के लिए तैयार, तो हम तो फिर उन्हीं को देंगे। और वो अच्छा आदमी होना भी चाहिए वार्ड में, अगर अच्छे काम करते तो अच्छे उन्हीं को वोट देंगे। वोट का क्या मसला है, वो तो किसी को भी देते थे। बाकी अच्छा जो काम कर रहा उसको अगर वोट दे तो कल पकड़ में होंगे अल्लाह का इंशाल्लाह, है ना। शेख रफ़ीक कर रहे काम, ये बहुत अच्छा काम।